मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं एक कमेंट के आधार पर बना रहा हूं। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर हमें जो है पार्ट 60 का गेस क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं इसका हल नहीं करने जा रहा हूं। आप कहीं भी पढ़े हो, ठीक है, आप किसी भी स्कूल में पढ़े हो, किसी भी कोचिंग में पढ़े हो, किसी भी सर के पास पढ़े हो, आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। आप बस इस जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उस क्वेश्चन को आपको सिर्फ रिवाइज करना है। समझ में आ गया? बार बार उस वीडियो को, उस प्रश्न को बनाना है, तभी जो है आप एक एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं जो है एक विद्यार्थी के कमेंट के आधार पर मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। उन्होंने कमेंट किया था कि सर मुझे जो है पार्ट 7 का जो है गेस क्वेश्चन चाहिए, तो मैं गेस क्वेश्चन उसको प्रोवाइड करा हूं। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। और मैं जो प्रश्न बता रहा हूं उस प्रश्न को जरूर आप अपने दिमाग से हल कीजिए और बार बार उस प्रश्न को रिवाइज कीजिए, तभी जो है आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे जो है साइंस और सोशल साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाया जा रहा है। वायरल प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। आप जरूर उस सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और रटते जाइएगा। उन सभी प्रश्नों का जो है लिंक, मैं उन सभी वीडियो का जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप जरूर उस सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वह सभी बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो है पार्ट 7 में जो है निर्देशांक ज्यामिति में जो है कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में जो है गेस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करा हूं, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के जो है एमबीबीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। और आप कमेंट बॉक्स में यह भी लिख सकते हैं कि आपको और कौन कौन से पार्ट का गेस क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, किस सब्जेक्ट का चाहिए, उस सब्जेक्ट का नाम, उस पार्ट का नाम लिखिए कमेंट में, मैं उसका वीडियो अवश्य बनाऊंगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज हम लोग जो है पार्ट 7 में जो है निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बोर्ड पे, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हम लोग जो है विषय गणित में जो है कक्षा 10 जो वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थी जिनके एग्जाम 2022 में, तो उन विद्यार्थियों के लिए जो है मैंने पार्ट 7 से निर्देशांक ज्यामिति से कुछ प्रश्नों को हमने इस बोर्ड पे मैं बताने जा रहा हूँ। आप उस सभी प्रश्नों को टिक मार लीजिएगा, आप उसको बार बार पढ़िएगा। तो मेरे दिमाग से मैं यहाँ पे जो है निर्देशांक ज्यामिति में एक चित्र की रचना किया है जो आपको दिखाई दे रहा है। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेखा खींचा है, जिसमें ओ मूल बिंदु है, प्लस प्लस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब माइनस प्लस है, माइनस माइनस है और प्लस माइनस है, ठीक है। यह प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है और फोर्थ चतुर्थांश है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, कोई सर आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। जब मैं स्टडी कर रहा था ना, मुझे कुछ ऐसे पॉइंट मिले जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पॉइंट को भी मैं आपको इंगित कर दूं, क्योंकि बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाएंगे। आपको पता है कि मैथ में 50 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमको निर्देशांक ज्यामिति में से कुछ ऐसे पॉइंट मिला जब मैं अध्ययन करा था, तो हमको लगा कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं बता दूं, तो सबसे पहले हमने लिखा कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक 0 होता है तथा इसे क्रमिक युग्म x, 0 से निरूपित करते हैं। एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखना है, यह प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है तथा इसे क्रमिक युग्म 0y से निरूपित किया जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा तो मैं बता दूं, प्रश्न पूछेगा कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या होता है, तो आपको बताना है 0 होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पूछ देगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है, तो आप बताइएगा 0 होता है। प्रश्न पूछे इसे किस रूप से, क्रमिक रूप से इसे निरूपित किया जाएगा, x 0 से, इसके लिए क्या निरूपित किया जाएगा, 0 y से निरूपित किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट है कि मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ देता है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो 0.0,0 होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन करके दिया है कि किसी बिंदु का भुज क्या है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक बार पूछा गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को बता दूं।
प्रश्न है कि किसी बिंदु का भुज क्या है, तो आप बताइएगा कि किसी बिंदु का भुज उस बिंदु से y अक्ष की दूरी है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि किसी बिंदु का भुज जो है उस बिंदु से y अक्ष की दूरी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि किसी बिंदु का कोटि क्या है, तो आप बताइएगा कि किसी बिंदु का कोटि जो है उस बिंदु से x अक्ष की दूरी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई है। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हमने जो भी बातें बताई है वो आपके प्रश्न में आ सकते हैं, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका सबसे पहले मिले और आप अपनी एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 में या उसके एग्जाम्पल में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी जो है अपना एनसीईआरटी का बुक खोलिए। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एग्जाम 2022 में है, तो आप सभी लोग जो है अपनी किताब को खोल करके बैठे और मैं जो जो प्रश्न बताने जा रहा हूं उस प्रश्न को आप टिक करते जाइए और उसी प्रश्न को बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्नावली 7.1 की ओर। उसमें चलिए अब लोग समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी विद्यार्थी जो है अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखें और मैं इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी जो है अपना एनसीईआरटी का बुक खोलिए और मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूं, मैं जो जो प्रश्न बता रहा हूं, आप जरूर उस सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। याद रखिएगा कि आप निर्देशांक ज्यामिति में जो है सूत्र याद कर लीजिएगा, उसके जितने भी पॉइंट है आप जरूर याद कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए विभाजन जो सूत्र होता है उसके भी जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी सूत्र होते हैं, आप जरूर सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा। तभी जो है आप जो है निर्देशांक ज्यामिति को जो है अच्छा से बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति से लगभग 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जरूर जो है इस सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं, तो सभी सूत्रों को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप एनसीईआरटी का बुक खोलिए और मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ उस पर जो है टिक करते चलिए ताकि आप उस प्रश्न को बार बार रिवाइज कर सके। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि पेज नंबर 174 खोलेंगे आप लोग। अपने जो है एनसीईआरटी का बुक जो है निकाल करके पेज नंबर 174 खोलेंगे और उदाहरण संख्या 1, उदाहरण संख्या जो 1 है उस पर टिक करेंगे और मैं पढ़ के बता रहा हूं कि प्रश्न क्या है कि क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। आपको ये प्रश्न बताना है। उदाहरण संख्या 1 पेज नंबर 174 एनसीईआरटी का बुक खोलिए, पार्ट 60 निकालिए निर्देशांक ज्यामिति, उसमें पेज नंबर 174 मिलेगा। वह 174 पेज में जो है उदाहरण संख्या 1 पर आप टिक आउट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात पेज नंबर 174 में ही उदाहरण संख्या 2 जो है यह इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उसको भी टिक मार दीजिए, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी एनसीईआरटी का बुक खोलिए, पेज नंबर 174 निकालिए और उदाहरण संख्या 2 पर टिक मारिए, ठीक है। और यह प्रश्न क्या है मैं पढ़ के बता दूं। तो प्रश्न है दर्शाइए कि बिंदु 1,7 माने 1,7, ठीक है, फिर 4,2, फिर -1,-1 और -4,4 एक वर्ग शीर्ष है। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको बनाकर जाइएगा, रिवाइज करके जाइए। उदाहरण संख्या 2, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है पार्ट 7 का जो है उदाहरण संख्या 2 नंबर पे टिक मारेंगे। चलिए पेज नंबर 176 निकालेंगे सभी विद्यार्थी, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पेज नंबर 176 आप लोग निकालिए और उदाहरण संख्या 4 पे टिक आउट कीजिए और पढ़ रहते हैं प्रश्न और 4 संख्या क्या है। उदाहरण संख्या 4 क्या है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। याद रखिएगा इससे एक प्रश्न रहेगा, 2 नंबर के प्रश्न पक्का रहेगा। समदूरस्थ वाली जो बिंदु है ना, इससे एक प्रश्न पूछेगा, कोई ना कोई एक प्रश्न रहेगा। हम जितने भी प्रश्न बता रहे हैं उसमें से एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, तो यह 100% आने वाला है, समझ लो, ठीक है। तो आप समदूरस्थ वाला जितने भी प्रश्न है समदूरस्थ वाला आप उसको बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए बार बार। तो एक पेज नंबर 176 में उदाहरण संख्या 4 आप लोग टिक मारेंगे। चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 176 में उदाहरण संख्या 5। आप सभी विद्यार्थी जो उदाहरण संख्या 5 में भी टिक आउट करेंगे, पेज नंबर 176 का ही, अभी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है मैं पढ़ के बता रहा हूं। तो प्रश्न है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a ऑफ 6,5 और b ऑफ -4,3 से समदूरस्थ हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, वीवीआई प्रश्न है। आप जरूर ये दोनों प्रश्नों को ध्यान से रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये उतना रिवाइज अच्छा नहीं, उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से कोई एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है। यह बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में, ठीक है। तो आप जरूर इस सभी प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी बार बार रिवाइज कीजिएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी छांट करके जो है लाए हैं, हमने जो है मंथन किया है, सभी किताबों को पढ़ा है और उसके बाद जो है हमने सभी प्रश्नों को गेस मैं करने जा रहा हूं। मैं प्रश्नों को गेस कर रहा हूं, तो आप जरूर सभी प्रश्नों को बार बार रिवाइज करेंगे। आप चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट गए हैं,
ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपने जो है अपने एनसीईआरटी बुक में जो है हमने जो भी पेज नंबर बताया और जो जो एग्जाम्पल बताया आपने टिक आउट कर लिया है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की प्रश्नावली 7.1 में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप आइए ध्यान से देखिए, ठीक है, अपने स्क्रीन पर। मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 7.1 में जो है प्रश्न संख्या 1 इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो है अपना प्रश्नावली जो है 7.1 निकालेंगे और प्रश्न संख्या 1 पर जो है वीवीआई क्वेश्चन लगाएंगे। वीवीआई इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इस पर टिक मारेंगे। प्रश्न क्या है मैं पढ़ के बता दूं। प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है वशनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसीलिए जो है मैंने इस प्रश्न को गेस किया क्योंकि वशनिष्ठ प्रश्न भी निर्देशांक ज्यामिति से पूछा जाता है, तो आप जरूर इसको भी देख लेंगे। प्रश्न क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है 2,3 4,1। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन के -5 × 7 और -1 × 3 2 नंबर में, और 3 नंबर में ए बी कोमा फिर -a, -b। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न को ध्यान से आप लोग देख लेंगे। यह वशनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है या इसके अलावा कोई भी प्रश्न दे देगा इस आधार पे तो आप बना सकते हैं। ये वशनिष्ठ प्रश्न जो उपयोगी आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आप लोग जो है अपनी किताब एनसीईआरटी बुक खोलिए, प्रश्नावली 7.1 निकालेंगे और प्रश्न संख्या 1 पर टिक मारेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, यानी निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 3 इंपोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 3 क्या करे कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 समरेखी है। ये इंपोर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ठीक है, बार बार इसको रिवाइज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, यानी प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4 भी इंपोर्टेंट है। आप अपनी किताब में टिक आउट करेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे। प्रश्न संख्या 4 करा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6,4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको बार बार रिवाइज करेंगे। और बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.1 संख्या 7 इंपोर्टेंट है, आप अपनी किताब में टिक आउट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या करा है मैं पढ़ के बता रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 7 करा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ से एक प्रश्न पूछेगा 2 नंबर का, आप जरूर इसको रिवाइज कर लेंगे। तो हमने जो है प्रश्नावली 7.1 में जो है मात्र 4 प्रश्न को ही गेस किया है जो हमको हमारे नजर से वो इंपोर्टेंट दिख रहा है और एग्जाम के व्यू से इंपोर्टेंट दिख रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इस प्रश्न को जो है आप लोग चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए। हम हट जाते हैं, तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या अपनी किताब में जो है एनसीईआरटी बुक में जो है टिक आउट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबी क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। मैं आपको बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में मैट्रिक क्लास के एग्जाम में एग्जाम पास कर जाएंगे उसके बाद जो है मेरे चैनल पे जो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन की क्लास भी कराई जाएगी। ठीक है, आप ऐसे ही फर्स्ट ईयर में खाली बैठते हैं तो फर्स्ट ईयर की भी पढ़ाई हो सकती है मेरे चैनल पे। ठीक है, और कंपटीशन की भी तैयारी हम अपने चैनल पे करवाएंगे, तो आप जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज है कि अगर आपको सेकेंड ईयर का आर्ट्स की तैयारी करना है तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए क्योंकि मेरे चैनल पे हर साल जो है आर्ट्स की तैयारी भी कराई जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। मैं आपको बता दूं कि आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति में जो है पेज नंबर 180 निकालेंगे। आप सभी विद्यार्थी जो है एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे और पेज नंबर 180 निकालेंगे और उदाहरण संख्या 6 जरूर देखेंगे। उदाहरण संख्या 6 इंपोर्टेंट है, आप जो है अपने किताब में जो है टिक मार लीजिए। उदाहरण संख्या 6 पेज नंबर 180 में उदाहरण संख्या 6 इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप जरूर उसको पढ़ के जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 करें कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। आप जरूर इस प्रश्न को बार बार रिवाइज करेंगे क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप सभी विद्यार्थी जो है इसको बार बार रिवाइज करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति का सही प्रश्न को हल करने हैं तो आपके सभी सूत्र याद करने होंगे, चाहे दूरी सूत्र हो चाहे विभाजन सूत्र हो। इस सभी प्रश्नों को जो है सभी सूत्रों को जो है आपको रटना पड़ेगा। आप कहीं भी पढ़े हो, अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़े आपको कोई सर आपको पढ़ाए है तो आप जरूर सूत्र बताए होंगे, आप उस सभी सूत्रों को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि सूत्र याद रहेगा तभी प्रश्न बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि मेरी आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो पेज नंबर 180 में ही उदाहरण संख्या 7 पे आप लोग टिक आउट करेंगे और इस प्रश्न को बार बार रिवाइज करेंगे। उदाहरण संख्या 7 करा है कि बिंदु 4-6 बिंदुओं एक ऑफ -6, 10 और बी ऑफ 3, -8 को जो है जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उदाहरण संख्या 7। यह जो है आप जरूर रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप अपनी किताब में जो है उदाहरण संख्या 7 पेज नंबर 180 निकाल उदाहरण संख्या 7 में टिक आउट करेंगे। बढ़ते हैं अब आगे, पेज नंबर 183 निकालेंगे। आप सभी विद्यार्थी जो है पेज नंबर 183 निकालेंगे। उदाहरण संख्या 10 पे जो है आप लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है। उदाहरण संख्या 10 का है कि यदि बिंदु ए ऑफ 6,1, बी ऑफ 8, 8,2, सी ऑफ 9,4 और डी ऑफ पी, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। उदाहरण संख्या 10 पे आप टिक आउट मारेंगे और इस प्रश्न को फिर से हम पढ़ देते हैं। आप लोग अपनी किताब में जरूर टिक आउट कर लीजिएगा, इसको बार बार बनाते रहिएगा। प्रश्न क्या है कि यदि बिंदु ए ऑफ 6,1, बी ऑफ 8,2, सी ऑफ 9,4 और डी ऑफ पी, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने सभी विद्यार्थी जो है आप लोग जो है अपने पेज नंबर 180 में उदाहरण संख्या 6 और उदाहरण संख्या 7 मान लिया है और पेज नंबर 183 में उदाहरण संख्या 10 पर जो है टिक आउट कर लिया है। इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी बार बार रिवाइज करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है तो इस सभी प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी ने जो है इसका टिक आउट कर लिया है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपोर्टेंट है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे कि प्रश्नावली 7.2 में कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास करेंगे और कहीं भागेंगे नहीं। भागिएगा तो सभी प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं और आप जो है जो मैं प्रश्न बता रहा हूं उस प्रश्न को आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपको जो है कई निर्देशांक ज्यामिति के बहुत सारे मैथ आपको छूट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो मैं प्रश्न बता रहा हूं आप उसी प्रश्न को बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपका जो है मार्क्स आ सकता है। निर्देशांक ज्यामिति के सही प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। आपको बता दूं कि प्रश्नावली 7.2 में है प्रश्न संख्या 1 इंपोर्टेंट है। आप ध्यान से देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 पर आप लोग टिक आउट करेंगे। अगर आपके पास किताब है तो आप उस प्रश्न को टिक आउट मार लेंगे और उस प्रश्न को बार बार एग्जाम में बार बार जो है उस प्रश्न को आप लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया प्रश्न 7.2 का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.2 की प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 1 इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर पढ़ लेंगे। यह प्रश्न जो है आपको जो है 2 नंबर के एग्जाम में पूछेगा, नहीं तो यह प्रश्न जो है 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप जरूर इसको पढ़ेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 भी इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको टिक आउट करेंगे, इसको भी लिखेंगे, जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 करें कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यह भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है, यह भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है। आप जरूर इस दोनों प्रश्नों को रिवाइज कर लेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया ना। ये नहीं कि नहीं बनाना है, ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। हम जो प्रश्न बता रहे हैं इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं तो यही प्रश्न पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ करके जाएंगे अपने एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, यानी प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 8 इंपोर्टेंट है, इस पर टिक आउट करेंगे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2,-2 और -2,4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इंपोर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है या इसी आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इस पर टिक मारेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे। प्रश्नावली 7.2 में जो है प्रश्न संख्या 9 इंपोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 9 कर है कि बिंदुओं A ऑफ -2,2 और B ऑफ 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने जो है प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 9 पर भी टिक आउट करना है। मैं जो है प्रश्नावली 7.2 का जो है मात्र 4 प्रश्नों को गेस किया है जो इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप सभी विद्यार्थी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। तो आशा करते हैं कि आपने जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आप जरूर इस सभी प्रश्नों को बार बार रिवाइज करके जाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे कि अध्याय 7 में जो है कौन कौन से प्रश्न और पूछे जा सकते हैं जो इंपोर्टेंट है, जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे,
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्यों? क्योंकि लेसन बड़ा है भाई, निर्देशांक ज्यामिति बड़ा है और इससे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लेसन तो बड़ा, वीडियो तो बड़ा होगा ही, तो आप भागिएगा नहीं वीडियो को छोड़ करके, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और मैं इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थी जो है अपने एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, निर्देशांक ज्यामिति निकालेंगे पार्ट 7 और पेज नंबर 186 निकालेंगे और पेज नंबर 186 में उदाहरण संख्या 11 पर वो टिक आउट करेंगे। पेज नंबर 186 उदाहरण संख्या 11 पर टिक आउट करेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है 1, -1, 4, -4, 6 और -3, 5 है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न को बना करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, रिवाइज करके जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी याद कर लीजिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 146 का उदाहरण संख्या जो है 12, पेज नंबर 186 का उदाहरण संख्या 12 जरूर आप बना के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, इस पर टिक आउट मार लेंगे आप सभी विद्यार्थी। पेज नंबर 186 का उदाहरण संख्या 12 क्या कर रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 12 कर रहा है कि बिंदु A ऑफ 5,2, B ऑफ 4,7 और C ऑफ 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना। उदाहरण संख्या 12 कर रहा है कि बिंदु A ऑफ 5,2, B ऑफ 4,7 और C ऑफ 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्षेत्रफल से एक प्रश्न पूछेगा 2 नंबर का, तो जरूर आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 187 की ओर। पेज नंबर 187 निकालेंगे, एनसीईआरटी का बुक का जो है पेज नंबर 187 निकालेंगे और उदाहरण संख्या 13 पर टिक आउट करेंगे, ठीक है। उदाहरण संख्या 13 कर रहा है कि बिंदु P ऑफ -1.5, 3 और Q ऑफ 6, -2 और R ऑफ -3, 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, त्रिभुज से एक प्रश्न रहेगा, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। पेज नंबर 187 का ही उदाहरण संख्या 14 पर टिक आउट करेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कर है, उदाहरण संख्या 14 कर है कि K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A ऑफ 2,3, B ऑफ 4, K और C ऑफ 6, -3 समरेखी है। इसमें K का मान ज्ञात करना है, इस K का मान ज्ञात करना बहुत इंपोर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या उदाहरण संख्या 15 में पेज नंबर 127 का उदाहरण संख्या 15 भी इंपोर्टेंट है, यानी उदाहरण संख्या 12, उदाहरण संख्या 13, उदाहरण संख्या 14, उदाहरण संख्या 15 और उदाहरण संख्या 11, ये सभी इंपोर्टेंट है, आप जरूर इस सभी उदाहरण को पढ़ के जाएंगे। उदाहरण से ही तो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है जरूर आप पढ़ के जाएंगे, से ही तो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आप सभी विद्यार्थी जो है जरूर इस सभी प्रश्नों को पढ़ कर जाएंगे। समझ में आया ना। चलिए प्रश्न संख्या पेज नंबर 127 उदाहरण संख्या 15 निकालेंगे, उस पर टिक आउट करेंगे। प्रश्न हम पढ़ देते हैं। प्रश्न है यदि A ऑफ -5,7, B ऑफ -4,-5, C ऑफ -1,-6 और D ऑफ 4,5 एक चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर जो है इस सभी प्रश्नों को पढ़ करके जाएंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसलिए जो है आप बार बार जो है आप यही सब प्रश्न आप लोग बार बार रिवाइज करके जाएंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते भी हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और या आपने जो है अपनी किताब में टिक आउट कर लिया है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इन सभी प्रश्नों को समझ रहे थे, इन सभी प्रश्नों को जो है आप बार बार रिवाइज करेंगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट लग रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की प्रश्नावली 7.3 में जो है कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे वीडियो को, मैं यहाँ पे बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ। तो प्रश्नावली 7.3 का जो है प्रश्न संख्या 1 इंपोर्टेंट है, VVA, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे VVA लिख दिया हूँ। प्रश्न संख्या 1 जो है कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, एक नंबर दिया 2,3, -1,0 फिर 2,-4 दिया, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न संख्या 1 जरूर आप ध्यान से रिवाइज करेंगे। उस तरह प्रश्न संख्या 2 में भी देखिए यहाँ पे दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जिसका शीर्ष क्या दिया है -5, फिर दिया फिर दिया 3, और फिर दिया 5,2। तो आशा करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 1 भी समझ में आ गया, तो आप जरूर इसको रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बार बार इसको रिवाइज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 क्या करा है, प्रश्न संख्या 2 करा है कि निम्नांकित में से प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए ताकि दोनों बिंदु समरेखी हो, ठीक है। प्रश्न करा है कि निम्नांकित में से प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए ताकि दोनों बिंदु क्या हो, समरेखी हो। तो इसमें से दिया है प्रश्न संख्या 1 की 7, -2, 5,1 और 3,1।
ठीक है, इसमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसको रिवाइज कर लेंगे। इस तरह दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि 8,1, के -4 और कोमा दिया है 2,-5। तो इसमें से जो है आप दोनों प्रश्नों को बार बार रिवाइज कर लेंगे, इसमें से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि प्रश्नावली, यहाँ पे प्रश्नावली जो है यह 7.4 का हमने क्वेश्चन गेस किया है। आपकी किताब में लिखा होगा एनसीईआरटी बुक में कि प्रश्नावली 7.4 जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि प्रश्नावली 7.4 से जो है 2 ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि प्रश्नावली 7.4 में प्रश्न संख्या 3 इंपोर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाना है। प्रश्न संख्या 3 करा कि बिंदु 6-6 और 3,-7 और 3,3 से होकर जाने वाली वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ कर जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 4 भी इंपोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4 करा है किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष -1,2 और 3,2 है, तो वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो आप जरूर इस प्रश्न को जो है आप रिवाइज करके जाएंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी प्रश्न को बार बार बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। तो हमने जो है प्रश्नावली 7.3 में जो है 2 प्रश्न गेस किया है और प्रश्नावली 7.4 में भी 2 प्रश्न गेस किया है जो आपने देखा। आप अपनी किताब के एनसीईआरटी बुक में टिक आउट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपने इसको जो है टिक आउट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन की जरूरत दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपके स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।